सूरज मशरिक से निकल रहा था और हर तरफ अपनी किरणें फैला रहा था। फॉर्म के तमाम जानवर अभी सो रहे थे। अचानक मोमो को फॉर्म में किसी के भागने की आवाज आई। मोमो आंखें बंद किए हुए बोली, अरे ये सुबह सुबह डब्बू ने क्यों भागना शुरू कर दिया है। साथ ही खड़ा डब्बू ये बात सुनकर बोला, अरे मोमो, मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ, ये जरूर गोटू होगा। ये आवाज सुनकर गोटू बोला, अरे मैं भी यहीं पर हूँ, ये ओरेंजो होगा। ओरेंजो भी करीब ही खड़ा था। वो बोला, जनाब मैं अभी उठा हूँ, ये कोई और है, हमारे अलावा फॉर्म में भला और कौन हो सकता है। सब परेशानी से बोले। इतने में कट्टो की आवाज आई, अरे वो देखो गेंडा, इतना बड़ा गेंडा, और वो भी हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनकर सबकी नींद उड़ गई और सब भागे और भागकर एक दीवार के पीछे छुप गए। अरे ये कैसे आ गया यहाँ, मोमो बोली। ओरेंजो ने कहा कि लगता है कि रात को किसी ने फॉर्म का गेट बंद नहीं किया और ये किसी तरह वहां से अंदर घुस आया है। रानी इन तमाम मामलात से बेखबर थी और अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। गेंडा दीवार के पास आया तो डब्बू बोला, चलो गेंडे मियाँ, अब तुम जंगल में वापस जाओ, ये हमारा फॉर्म है और तुम हो एक वाइल्ड एनिमल। गेंडा ये सुनकर गुस्से से बोला, तुम कौन होते हो मुझे ऐसा कहने वाले, मैं कहीं नहीं जाने वाला, ये फॉर्म मुझे बहुत पसंद आया है और मैं तो यहीं रहूंगा। ये बात सुनकर गेंडा फॉर्म का चक्कर लगाने के लिए चला गया और तमाम फॉर्म के जानवर परेशानी के आलम में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कट्टो आगे बढ़कर बोली, कौन इसको यहां से भगाएगा। थोड़ी देर के बाद गोटू आगे बढ़ा और बोला, मैं जाकर इसको सबक सिखाता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ा और सब जानवर बोले, गोटू यू आर हीरो। गोटू बड़ी बहादुरी से बाहर आया और गेंडे की जानिब बढ़ा, लेकिन यूं ही गेंडे ने उसकी जानिब गुस्से से देखा, गोटू की जान निकल गई और वो दुम दबाकर भागा और भागकर आकर दीवार के पीछे छुप गया। वो थर थर कांप रहा था। वो डरते डरते बोला, मेरा ख्याल है कि डब्बू को इसका मुकाबला करना चाहिए। सब बोले, हाँ हाँ, डब्बू को इसका मुकाबला करना चाहिए, वैसे भी डब्बू का काम फॉर्म की हिफाजत करना है। डब्बू जिंदाबाद, डब्बू जिंदाबाद। डब्बू डरते डरते बाहर निकला। गेंडा एक तरफ भाग रहा था, डब्बू भी उसके पीछे हो लिया। सब ने देखा कि गेंडा आगे भाग रहा है और डब्बू उसके पीछे भाग रहा है। वो बोले, देखो गेंडा डब्बू से डरकर भाग रहा है, देखो डब्बू गेंडे के पीछे है। थोड़ी देर के बाद उनको एक दूसरा मंजर नजर आया। डब्बू आगे आगे भाग रहा था और गेंडा उसके पीछे पीछे। डब्बू ने मुश्किल से जान बचाई और दीवार के पीछे आकर दम लिया और वो बोला, मेरा ख्याल है कि मोमो ही गेंडे का मुकाबला कर सकती है। मोमो कांपती हुई बोली, नहीं नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि ओरेंजो को भेजा जाए, वो बहुत अक्लमंद है और बहादुर भी। ओरेंजो बोला, नहीं नहीं, कट्टो जाए और वो उड़ के गेंडे की आंख में अपना पंजा मारे। सब जानवर बोलने लगे, नहीं तुम, नहीं तुम, नहीं तुम। इतने में रानी भी ये शोर सुनकर उठ गई और वो भी भागकर दीवार के पीछे आ गई, जबकि गेंडा फॉर्म में चक्कर लगाने के लिए दोबारा चला गया। रानी बोली, मैं तुम लोगों की कोशिशें देख रही थी, गौर से मेरी बात सुनो। गेंडा बहुत बड़ा है और हम में से कोई भी अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकता, हमें मिलकर उसका मुकाबला करना होगा और इसको कहते हैं टीम वर्क। सब बोले, यस टीम वर्क। रानी की तरकीब के मुताबिक डब्बू और गोटू एक रस्सी लेकर फॉर्म में एक जानिब छुप गए। फिर कट्टो ने गेंडे को उड़कर एक चोंच मारी। गेंडा गुस्से से कट्टो के पीछे भागा। दूर खड़ा ओरेंजो गेंडे से बोला, अरे यहाँ आओ, मुझसे मुकाबला करो। गेंडा गुस्से से ओरेंजो की जानिब बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो करीब ही छुपे गोटू और डब्बू ने एकदम रस्सी खींच दी, जिससे टकरा कर गेंडा जोर से जमीन पर गिर गया।
फौरन रानी ने बढ़कर उसके ऊपर एक जाल फेंक दिया। गैंडे ने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। अब मोमो, ओरेंजो और रानी ने मिलकर गैंडे को गाड़ी के पिछले हिस्से में डाल दिया और थोड़ी देर के बाद रानी और डब्बू इसको जाकर जंगल में छोड़ आए। यूं इस गैंडे से उनकी जान छूट गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि बड़े से बड़ा काम भी अगर मिलकर किया जाए तो उसका हल निकाला जा सकता है। इसीलिए कहते हैं, इत्तेफाक में बरकत है।